हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। सुबह उठी तो देखा कुक्की और कुक्की के पापा बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। ये सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। इसके बाद मैंने ग्रीन जूस बनाया। जिन लोगों ने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले ये ग्रीन हर्बल जूस बनाती हूँ। ये पीने में बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। कुक्की के पापा कुक्की को भी पिलाने की ट्राई करते, बट इसने एक बार पिया है, इसको बहुत कड़वा लगता है, इसलिए ये पीता नहीं है। और सुबह सुबह अपने पापा से चिपक जाता है बिल्कुल, कहीं पापा मुझे छोड़ के चले ना जाए ऑफिस। ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। साथ में इसलिए मैंने एक छोटा सा आंवले का टुकड़ा भी रखा है टेस्ट बैलेंस के लिए। कड़वा है ना। इसके बाद मैंने नहाया और मैं तुलसी मैया और सूर्यदेव भगवान जी को जल अर्पित करने के लिए आई। तो देखा मौसम आजकल बारिश का है, सूर्यदेव तो निकल नहीं रहे हैं। निकल तो रहे हैं, मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक हाथ से रिकॉर्ड करना काफ़ी टफ हो जाता है, इसलिए कुक्की के पापा साइड पे ब्रश कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला प्लीज़ मेरा ये वीडियो शूट कर दो ना, मैं अकेले कर नहीं पाती हूँ। तो उन्होंने अपना ब्रश साइड पे रख के मेरा ये थोड़ा सा शूट किया। रमन के ऑफिस का टाइम भी हो रहा था, तो इधर मैं आटा लगाने लग गई थी। मम्मी पापा और मैं तो ब्रेकफास्ट में पराठा रोटी सब्जी खाना ही पसंद करते हैं, बट एक बार रमन ने मुझे बताया था कि उनको ब्रेकफास्ट में कुछ लाइट खाने का बहुत मन करता है। तो तब से मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि मैं उनको ब्रेकफास्ट में कुछ लाइट बना कर ही दूँ। इसलिए मैं कभी उनको पोहा, कभी उनके लिए चीला, और कभी कभी तो मैं उनकी ब्रेकफास्ट की तैयारी रात को ही करके रख देती हूँ। तो कल भी मैंने यही किया। थोड़े से मिल्क में मैं ड्राई फ्रूट वगैरह सोक्ड करके रख देती हूँ। अर्ली मॉर्निंग में उसमें थोड़े से फ्रूट कट कर देती हूँ, ऊपर से हनी थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो उसका टेस्ट थोड़ा एनहांस हो जाता है। ये बहुत इजी रहता है बनाने में, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। इतना ज़्यादा काम होता है कि ब्रेकफास्ट बनाने का, मतलब अच्छा ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए ये बहुत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। और देखो मैंने फिर से कैमरा गलत पकड़ लिया। फिर मुझे पता चला ओ माय गॉड, मैंने तो कैमरा गलत पकड़ा हुआ है। फिर मैं वापस किचन में गई और अच्छे से कैमरा पकड़ा, और ये मैं रवन को दे के आई उनका ब्रेकफास्ट। कुकी भी था वहाँ पे, आ रहा था शैतानी करने के लिए, लेकिन मैंने फिर उसे हटा दिया था, क्योंकि ये फिर अपने पापा को ब्रेकफास्ट करने नहीं देता है और इनको बहुत लेट हो जाता है। ये हमेशा लेट हो जाते हैं। सब ने नाश्ता कर लिया था, तो उसके बाद बारी आती है सफाई की। और ये देखो कुक्की ने क्या हाल मचा रखा है घर का। हर एक कोने में कुक्की का एक ना एक टॉय मिल ही जाता है। तो 15 से 20 मिनट मुझे इसके टॉय कलेक्ट करने में लग जाता है। इसके बाद मैं झाड़ू लगाने के लिए गई मंदिर में, तो ये मेरे पीछे 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 आ गया। मंदिर में खूब सारी लाइटें हैं, तो इसको लाइट में रहना, उनके साथ खेलना देखना इसे बहुत पसंद है। और साथ साथ मेरे साथ झाड़ू लगाने की भी बहुत जिद करता है। फिर मैं हमेशा इसको एक कटोरी में थोड़ा सा पानी और साथ में चम्मच दे देती हूँ, तो ये अपना थोड़ा सा 10-15 मिनट टाइम स्पेंड कर लेता है और मेरा काम हो जाता है। लेकिन ये अब इतना चालू हो गया है, इतना चालाक हो गया है ये, इसको अब इस खेल में मज़ा नहीं आता है। तो ये मेरे पास आ गया झाड़ू पकड़ने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अदर से कोई एक्टिविटी कराने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ बच्चे अपने साथ काम में बच्चों को इंक्लूड कर लो तो बच्चे उसमें खुश भी रहते हैं और बच्चों को कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। बड़ा होगा तो मैं इससे तो झाड़ू पक्का लगवाऊंगी। अभी ये छोटा है ना, इसको झाड़ू लगाने में बहुत मज़ा आता है। बड़े होके ये बहुत नखरे करेगा, फिर मैं इसको ये वीडियो दिखाऊंगी, बोलूँगी देखो पहले लगाते थे ना, चलो अभी भी मम्मा के साथ काम कराओ। बीच बीच में इसको कुछ सिखाती भी रहती हूँ। तो आज मैं इसको अपनी कंट्री का नेम सिखा रही थी। क्या है? इसके बाद इसने झाड़ू को छोड़ा और ये बाहर बालकनी की तरफ चला गया। बार बार दरवाजे को खोल रहा था, कभी बंद कर रहा था, खोल रहा था, कभी बंद कर रहा था। मैं इसको देखने के लिए आई, मैंने कहा कुक्की है कहाँ। तो मैं समझ गई थी पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब ये छुपता है तो इसका मतलब है इसको पॉटी आई है। तो हाँ, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। और फिर इसके बाद इसने पॉटी कर ली थी, तो फिर मैंने सोचा चलो नहाने का भी टाइम हो रहा है, तो इसको फिर मैंने नहला ही दिया। मैं कुक्की को नहलाती हूँ और कुक्की अपने ट्रैक्टर को। जब भी मैं इसके कपड़े उतारती हूँ, नहाने की तैयारी होती है, तो ये समझ जाता है और ये फटाफट से सारे घर में घूम के अपने ट्रैक्टर उठा के ले आता है और इसको एक प्रॉपर बच्चे की तरह बात कराता है। जैसे मैं कुक्की का शैम्पू साबुन लगाती हूँ, वैसे ये भी अपने ट्रैक्टर को शैम्पू साबुन सब प्रॉपर तरीके से नहलाता है। और देखो साथ में भी लेके जा रहा है। इसके बाद मैं इसको टॉवल से पोंछूंगी, तो फिर ये अपने ट्रैक्टर को भी टॉवल से पोंछेगा। फिर मैं इसको छोटी छोटी कैल्शियम की गोलियाँ देती हूँ खाने के लिए, तो ये अपने नहाने के बाद कुक्की को बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसने मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए थे, मैं कपड़े चेंज कर रही थी और ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। नहाने के बाद ये एक अपनी परफेक्ट नैप ले लेता है, कम से कम 2 से ढाई घंटे की आराम से सो जाता है। और जब मेरा सोने का टाइम आता है तो उठ जाता है।
उठने के बाद इसने मेरा जो बुरा हाल किया है आप वीडियो में देख ही सकते हैं। मेरे इतनी बुरी तरीके से इसने बाल खींचे हैं, ये रोज़ ऐसा ही करता है। और जब मैं कॉम्ब करती हूँ तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे इतने सारे बाल निकलते हैं। मेरे को सोच के बहुत ज़्यादा चिंता लगती है कि कहीं मैं गंजी तो नहीं हो जाऊँगी। फिर ये इसका अलग ही गेम चल रहा था। कुछ पानी डाल रहा था, फिर उसमें पोछा लगा रहा था, बोल भी रहा था मुँह से पोछ पोछ पोछ। दोस्तों आप लोग वीडियोस तो देख रहे हो, लेकिन प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं भी नई मैंने अपना चैनल ओपन किया है, तो उस टाइम मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ प्लीज़। लंच में भी टाइम था तो मैंने कुकी के लिए ब्लैक सॉल्ट लगा के जामुन को अच्छे से वॉश करके इसको खाने के लिए दे दिए थे। आजकल जामुन का सीज़न चल रहा है। शाम हो गई थी तो मैं कुकी को अपने साथ घुमाने के लिए लेके गई, क्योंकि उसको बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। वेट करता है ये कब शाम होगी और कब मम्मा मुझे घुमाने के लिए लेके जाएगी। इसलिए मैं जल्दी से जल्द जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसको थोड़ा सा बाहर वॉक करा के ले आती हूँ। ये ग्रीन प्लांट्स वगैरह देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और ये पता नहीं किसके घर के बाहर उनके पत्ते तोड़े जा रहा था, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई पीछे से, पत्ते मत तोड़ो। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैंने कुकी को उठाया और यहाँ से भागती चली। कुकी के पापा भी आ गए थे तो फिर मैंने इनके लिए पॉपकॉर्न बनाए। बहुत इजी है बनाना, एग टू पॉपकॉर्न। और थोड़े से मैंने ये ड्रैगन फ्रूट और चुकंदर भी इनको कट करके दे दी थी। कुकी और कुकी के पापा का मन तो कभी भी मानता है नहीं, और कुकी के पापा अपने बेटे को बिना राइड दिलाए कभी रह नहीं सकते। तो हम लोग चले गए अपने इस मंदिर में। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आते ही रहते हैं, आपने मेरे शॉर्ट्स में भी देखा होगा। हम लोग इस मंदिर में बहुत ज़्यादा आया करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मंदिर है, इसके चारों तरफ पानी है। मैं और रमन सोच रहे थे कि हम संडे को रमन के पास टाइम होता है तो हम सोचे थे कि यहाँ पे एक पूरा ब्लॉग हम लोग शूट करेंगे पूरे मंदिर का, आप लोगों को दर्शन भी कराएंगे। और ये लोकेशन भी इतनी ब्यूटीफुल है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। जैसे ही हम लोग इस लोकेशन में एंटर करते हैं तो एक अलग ही तरीके की हवा, बिल्कुल ठंडी प्योर हवा यहाँ पे शुरू हो जाती है चलनी। और जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक बस प्लांट ही दिखते हैं। तो ये वाला बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उसके चारों तरफ बहुत सारे आम के भी और लीची के भी बाग हैं। मैं रमन को बोलती हूँ कि प्लीज़ चलो ना हम लोग तोड़ते हैं, तो रमन मुझे बहुत डांटता है, कहता नहीं चोरी करना पाप है। आई नो दैट कि चोरी करना पाप है, बट जब हम बचपन में करते थे तो गाइस कितना मज़ा आता था चोरी करके कोई चीज़ खाने में, कितना अच्छा लगता था। बस और कुछ नहीं, मतलब एक दो आम चुराएंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये मानते नहीं हैं। रात हो गई थी तो बस कुकी को फिर भी घूमना था, तो उसके पापा ने कहा चलो शिवानी चलते हैं, कुकी को थोड़ा घुमा ले आते हैं। बाकी का दोस्तों मैं कल शूट करूँगी। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वॉच टाइम भी बढ़ाएं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।